हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास एट्थ के चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित्र कविता के बारे में। और इस कविता के कवि हैं नरोत्तम दास जी। और इस चैप्टर को हमने पिछले वीडियो में इनका इंट्रोडक्शन देखा था और पार्ट को आधा हमने कुछ पदों को पढ़ा था और ये देखा था कि श्री कृष्ण और सुदामा की जो एक मित्रता है, उनके जो कुछ पहलू थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। और ये जाना था कि जब एक समय ऐसा आता है कि सुदामा जी काफ़ी गरीब निर्धन हो जाते हैं, तब उनकी पत्नी उन्हें श्री कृष्ण से कहती है कि श्री कृष्ण के पास भेजिए कि अपनी इतनी दयनीय हालत है तो श्री कृष्ण आपके मित्र भी हैं, अभी वे राजा हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ मदद अवश्य करेंगे। तो उनको भी ये कहकर उनको विदा करती है। जब सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुँचते उनके महल जाते हैं तब वहाँ की सुंदरता को, भव्य महल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और द्वारपाल से वह उनका परिचय पूछता है। तब द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण को बताता है कि आपसे मिलने कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो काफ़ी निर्धन मालूम होता है, अपने गांव का पता नहीं बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो इतना सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े आते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं। और जो उनकी ऐसी दशा रहती है उसे देखकर काफ़ी दुख होता है। अब उनके पैर धोने के लिए जो परात भी लाई जाती है उसे हाथ लगाते नहीं है और अपने आंसुओं से क्या करते हैं, अपने उनके पैरों को धो देते हैं। इसके बाद भी देखिए उन्होंने क्या किया कि वो सुदामा जो एक पोटली लाए थे जिसमें कुछ चावल रखे थे, तो वह उनसे मांगने की विनती करता है कि भाई भाभी ने जो मुझे कुछ दिया है तो वह मुझे तुम क्यों नहीं दे रहे, उसे क्यों बगल में छिपाए जा रहे हो। तो उनके एक जीवन बचपन का एक प्रसंग, जो एक गुरु माँ ने जो चने दिए थे उनका जिक्र करके थोड़ी हंसी टिटोली या उनसे व्यंग विनती भी करता सा प्रतीत हो रहा है। आज हम पढ़ रहे हैं अगले पद के बारे में कि वह पुलकिनी वह उठी मिलनी, वे आदर की बात, वे पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठियोल ठेली। घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहुत धन धरो सकेली। तो इस पद में सुदामा के वापस घर की तरफ लौटने का वर्णन है, यानी जब उससे मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है, वापस लौटते हैं तो वह सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद नहीं की। लौटते समय निराश और खिन्न सुदामा जी के मन में कई विचार घूम रहे थे और सोच रहे थे कि श्री कृष्ण को समझाना किसी के वश में नहीं है। एक तरफ तो उन्होंने मुझे इतना आदर सम्मान दिया है, वही दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए लौटा दिया है। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी धर्मपत्नी ने ही मुझे ज़बरदस्ती द्वारका भेजा था। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव के घरों में घूमता था, इससे मदद की आस लगाना ही बेकार है। तो देखिए यहाँ पे जो श्री कृष्ण के एक भाव के बारे में बात हुई है, तो श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें सब बातों का पता होता है। श्री कृष्ण जो समझ चुके थे कि सुदामा यहाँ किस लिए आया है, तो अब लेकिन वे ऐसे जग जाहिर नहीं करते थे। वे ऐसे मतलब मासूम से बन जाते थे कि उन्हें जैसे जगत का पता नहीं रहता, तो सामने वाला सोचता था कि इस व्यक्ति को कुछ पता नहीं होता है। तो सुदामा भी अपने मित्र के बारे में इतना नहीं समझ पाते हैं, तो वह उनकी हंसी टुटली में बात समझकर देखते हैं कि मैं तो इनसे कुछ विनती लेकर आया था, कुछ अनूने लेके आया था, लेकिन उन्होंने तो मुझे किसी प्रकार की सहायता नहीं की है। मेरा आदर सत्कार तो अच्छे से किया, लेकिन मेरी परेशानी भी नहीं पूछी और मुझे बिना कुछ दिए खाली हाथ मुझे क्या कर दिया है, विदा कर दिया है। और वही बचपन की बात ले लेते कि खुद बचपन में जो श्री कृष्ण थे वे क्या करते थे, माखन के लिए कितने ही पूरे ब्रज में घूम जाया करते थे, घरों से माखन चुरा कर खाया करते थे। तो अब सोचते हैं कि ऐसे व्यक्ति से आस करना ही क्या है, बेकार है। तो आगे देखिए, वैसोई साज समाज बने गजबानी घने मन संभ्रम छायो, केधो परियो कहू मारंग भूली के, फिरी के मैं अब द्वारका आयो। भवन बिलो की बेको मन लोचत, अब सोचत ही बस गाँव मझायो। पूछत पाड़े फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहू खोज न पायो। आगे कहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला दिखता है। सामने बड़े महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कहीं मैं रास्ता भटककर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं आ पहुंचा। अब देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण की लीला का एक वर्णन हुआ है कि सुदामा जब द्वारका से विदा लेकर जब अपने घर आ रहे होते हैं, तब देखिए अपने घर या रास्ते में उन्हें जो एक
कृष्ण की लीला है, लेकिन उन्हें आभास होता है कि जब आप देख रहे हैं कि एक सुंदर महल सा बना है, हाथी घोड़े हैं, गाजे बाजे भी हैं, तो देखकर सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए कि यार इस तरफ तो मेरा घर हुआ करता था, शायद मैं कहीं रास्ता भटक गया, किसी और वापस या द्वारका पहुंच आया हूँगा। मगर थोड़ा ध्यान से देखने में समझ आते कि ये तो अपना ही गांव है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वह बहुत लोगों से पूछे हैं मगर उनको अपनी झोपड़ी नहीं मिलती है, कि यानी बहुत ढूंढा उन्होंने कि यार ये तो मेरे गांव है, यहाँ इस जगह तो मेरी झोपड़ी बनी थी, अब वह तो झोपड़ी नहीं है, यहाँ पे तो महल हैं, हाथी घोड़े हैं, सब कुछ है, विलासिता के समस्त संसाधन है, लेकिन वह मेरी झोपड़ी नहीं है। जिस किसी से पूछते हैं उसे वह नज़र नहीं आती, यानी उसे झोपड़ी के बारे में नहीं पता पाते हैं से। और जो सुदामा है वह श्री कृष्ण की लीला को नहीं पहचान पाते कि ये सब अचानक से क्या हो जाता है। तो आगे देखें के वे टूटी सी छानी हती कहाँ, कंचन के अवधाम सुहावत, के पग में पहने न हती, कहे ले राजहु ठाडे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप देख न दाख न भावत। अब यानी यहाँ कह रहे सुदामा जी, तो सुदामा जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की महिमा समझ नहीं आती है, वो तो उनकी महिमा गाने लगते हैं, वे सोचते हैं कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने के महल मेरे सामने खड़ा है, कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं, कठोर जमीन की जगह मेरे पास नर्म बिस्तर है, पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल नहीं थे। तो यानी इतनी विलासिता से भर चुका है कि कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है, मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल नहीं थे, अब तो मेरे पास मनचाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से संभव हुआ है, उनकी लीला तो अपरंपार है। यानी श्री कृष्ण की जो लीला है वह काफ़ी अपरंपार बताई गई है, क्योंकि वे जो करते हैं वे किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि एक बात यहाँ देखी कि वे जैसा हमने पुराणों में पढ़ा है, श्री कृष्ण जो है अंतर्यामी होते हैं, वे जो भी उनके पास अपने दुख संकट लेकर आता था तो बिना कुछ कहे श्री कृष्ण उनके मन के भावों को समझ जाते थे और उनको क्या करते थे, तो उनको आशीर्वाद स्वरूप वहाँ भेज दिया जाता था। तो व्यक्ति तो यही समझता था कि उन्होंने मेरी विनती नहीं सुनी, लेकिन जब वह जाता है तो अपने संकटों को दूर होया पाता है। तो ये थी एक कविता नरोत्तम दास जी की, जिन्होंने अपने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया है, जिसमें दोनों की मित्रता का वर्णन है। उनके जो मित्रता बचपन के समय के कुछ किस्से थे वो भी हमने पढ़े थे। तो ये रहा था हमारा एक चैप्टर, और आगे बात करते हैं हम प्रश्न उत्तर के बारे में। तो आगे देखिए, पहला प्रश्न है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा जी की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख होता है, इस वजह से उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने सुदामा जी के पैर धोने के लिए पानी मंगवाया था, लेकिन वो इतना रोए कि उनके आंसू से ही सुदामा जी के पैर दुब गए थे। तो ये थी उनकी मनोदशा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है कि सुदामा जी दयनीय अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं, और तो उन्हें प्रभु उन्हें देखकर बहुत दुखी होते हैं और उनका मन भर आता है। उन्होंने सुदामा जी के पैर धोने के लिए जल मंगवाया था, लेकिन सुदामा जी की दुर्दशा देखकर वो रो पड़े और उनके आंसुओं की धारा से सुदामा जी के पैर धुल गए। उन्होंने पानी के परात को छुआ तक नहीं था, और बिना छुए उन्होंने अपने आंसुओं से क्या करते, उनके पैरों को धो दिया था। आगे देखें, प्रश्न नंबर 3 जो कह रहा है कि चोरी की बान में हो जो परवीने, यानी कि आप तो चोरी करने में क्या हो गए, परवीने। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है इसका तीसरे का, क्या उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। और तो यहाँ पे है उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से कह रहे हैं। दूसरा प्रश्न है इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए, यानी किस उपलम्ब में, किस संवाद में ये बातें कही गई थी। सुदामा जी अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावलों को संकोच और लज्जा की वजह से श्री कृष्ण को नहीं दे पा रहे थे। तब श्री कृष्ण इस बात को भाप जाते हैं और मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम तो चोरी में पहले से निपुण हो, भाभी ने मेरे लिए पोटली में जो भेजा है वह मुझे जल्दी से दे दो। ठीक है। तीसरा है प्रश्न, तीसरे का तीसरा, इस उपालंब यानी शिकायत के पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथा है। तो देखिए इसके पीछे
कहानी जो है इस तरह है कि बचपन में सुदामा जी और श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए थे। जब एक दिन सुदामा जी श्री कृष्ण जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे थे, तब गुरु माता ने सुदामा जी को चने देते हुए कहा कि तुम दोनों आधे आधे खा लेना। परंतु सुदामा जी यह बात श्री कृष्ण को नहीं बताते और चुपके से उनके हिस्से के चने भी खा जाते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा जी को उसी चोरी की उलाहना दे रहे होते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 कि द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं और वे श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं। सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहली बात थी कि सुदामा श्री कृष्ण से अपनी दयनीय अवस्था के कारण वहाँ जाते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी अवस्था देखकर श्री कृष्ण मुझे कुछ ना कुछ तो देंगे ही सही, जिससे मेरा जो दरिद्र जो जीवन है वह क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो देखिए क्या होता है कि द्वारका से जब खाली हाथ लौटते समय सुदामा जी बहुत हताश होते हैं। वे सोच रहे थे कि मेरे जाने पर श्री कृष्ण ने मेरा कितना आदर सत्कार किया, मगर विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया। क्या कृष्ण का प्रेम दिखावटी था? सुदामा जी कृष्ण के व्यवहार पर थोड़ा खींच भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि प्रभु उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें खूब धन दौलत देंगे, मगर कृष्ण ने तो उन्हें चोरी की उल्लंघना देकर खाली हाथ ही क्या कर दिया, विदा कर दिया। तो ये प्रश्न, ये जो एक जो बात थी, दुविधा थी जो अपने मन में सुदामा जी सोच रहे थे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी में नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जब सुदामा जी अपने गांव वापस लौटे तो उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं मिलती है। तब उनका मन का पहला ख्याल आया कि कहीं वो मार्ग तो भटक कर द्वारका तो नहीं चले आए, मगर गौर से देखने पर वो अपना गांव पहचान गए और लोगों से जब पूछा, झोपड़ी का पता पूछने लगे, तो वह गांव में घूमने लगे, क्योंकि वह किसी ने भी उनके झोपड़ी का पता नहीं बताया, क्योंकि वह वहाँ से क्या होती, हट चुकी थी, गायब हो चुकी थी, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था और इसके लिए पूरे गांव में भटकने लगे थे। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 7 निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, तो उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जब श्री सुदामा का जब एक झोपड़ी से एक महल में जब चले जाते हैं, जब उनको महल मिल जाता है, तो विलासिता का वर्णन करते हैं कि जब सुदामा जी अपने गांव वापस लौटे तो उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी नहीं दिखी। तब उनके मन में पहला ख्याल आया कि कहीं वो मार्ग भटककर फिर से द्वारका तो नहीं चले आए। और फिर देखा तो उन्होंने वर्णन किया कि सुदामा जी श्री कृष्ण की कृपा से उनकी गरीबी दूर हो गई और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब उनके सोने के आलीशान महल बने हैं। उनके पहले उनके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, अब उनके घूमने के लिए हाथी घोड़ों की सवारियां थी। कहाँ वो पहले कठोर धरती पर सोते थे, अब उनके पास सोने के लिए शानदार मखमली बिस्तर थे। पहले कभी कभी उनके खाने के लिए चावल नहीं मिलते थे, अब तो मनचाहे पकवान खा सकते थे, मगर प्रभु से बिछड़कर उन्हें सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि सबके बिना अधूरा था। श्री कृष्ण ने सब कुछ दिया था, लेकिन वह उनसे दूर है, इस कारण से उनके मन में इतना दुख रहता है। तो ये था हमारा नरोत्तम दास जी का एक पार्ट, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता का वर्णन किया है कि एक सीख दी है कि सच्चा जो मित्र होता है वह अपने मित्र के संकट के समय या संकट को देखकर या उसकी गरीबी को देखकर क्या कर देता है, उसका निदान का उपाय कर लेता है। यानी वह अपनी जो परेशानियां लेकर आता है तो वह इन्हें समझ जाता है और बिना उसके कहे हुए सारे संकट को दूर करने के प्रयास करता है। वही सच्ची मित्रता का परिचय दिया गया है। तो पाठ आपको समझ में आया होगा और इसके प्रश्न उत्तर करने सारे अनिवार्य हैं। धन्यवाद।